हर घर में एक दो उदंड बालक होते हैं और घर का गार्जियन उनको जानबूझ के पाल कर रखता है, इसलिए कि समाज में घर की स्थिति मजबूती से बनी रहे, उसमें उदंडता का भी थोड़ा बहुत महत्व होता है। भाजपा के पास बचौल एक उदंड विधायक के या बालक के रूप में है, वैसे जदयू के पास मंडल जी हैं भी। ये जरूर है कि इस तरीके के बयान से सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज थोड़ा सा बैकफुट पर होता है, जैसे कि गोपाल मंडल के बयान पर जदयू बैकफुट पर चली जाती है। तो लेकिन इसको इस तरीके से इतना बड़ा पॉलिटिकल हाइप नहीं मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद यानी 10 मार्च को जब उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे आएंगे, तब के बाद 10 मार्च के बाद को लेकर ये कहा जा रहा है कि 10 मार्च के बाद बिहार में खेला होगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई फैसला ले लेंगे, कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। ये थ्योरी सोशल मीडिया पर खूब चल रही है। अक्सर हम लोग भी इस तरह की चर्चा करते हैं, बात करते हैं। कैसे देख रहे हैं? जहां भी गठबंधन की सरकार है, वहां पर जब जब राजनीति में संक्रमण आएगा तो गठबंधन कोई ना कोई रूप लेने की कोशिश करता है। ये मतलब एक इस्टेब्लिश फैक्ट है। यूपी इलेक्शन का परिणाम बिहार पे पड़ सकता है। किस रूप में पड़ सकता है? अगर जो बीजेपी वहां मजबूत होती है, बीजेपी सत्ता में वापस आती है, तो यहाँ पर नीतीश कुमार का बार्गेनिंग फैक्टर कमजोर होगा, जदयू को बैकफुट पर जाना होगा। और अगर बीजेपी वहां पर चुनाव हार जाती है तो जाहिर सी बात है कि जो कमजोर है वो ताकतवर हो जाएगा। नीतीश कुमार का बार्गेनिंग फैक्टर ऊपर होगा, नीतीश कुमार अपर एज पे खेलेंगे। लेकिन इसमें कहीं कोई संदेह नहीं कि 10 मार्च 2022 वो तारीख होगी जिसका असर न सिर्फ यूपी के पॉलिटिक्स पर बल्कि पूरे देश की पॉलिटिक्स पर पड़ेगा, और बिहार पर प्रत्यक्ष उसका असर दिखना चाहिए, दिखेगा। यूपी के कई बड़े नेता कर सकते, यूपी के कई बड़े नेताओं से हमारी बातचीत हुई। ऐसा जो मैं समझ पाया, उत्तर प्रदेश लखनऊ में कई जब बड़े नेताओं से बातचीत हुई तो जो मैं समझ पाया, उत्तर प्रदेश में भी जाति आधारित जनगणना एक बड़ा मुद्दा है। बिहार में जाति आधारित जनगणना क्या वो मुद्दा हो सकता है जिससे बीजेपी और जेडीयू की दोस्ती दरकने तक पहुंच जाए? जातीय आधारित जनगणना का जो विषय है उस पर कमोबेश ये एक तरीके का वो कास्ट पॉलिटिक्स का प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है, जो कास्ट पॉलिटिक्स के प्लेटफॉर्म 1990 में वीपी सिंह मंडल कमीशन के समय तैयार की गई थी। और मंडल कमीशन ने जो प्लेटफॉर्म बनाई, उस प्लेटफॉर्म पर कमोबेश हर पॉलिटिकल पार्टी को जाकर बैठना पड़ा। उस चबूतरे पर देर सवेर भाजपा भी जाकर बैठी, कांग्रेस भी बैठी, और जो समाजवादी पार्टियां हैं या छोटी छोटी पार्टियां हैं, कम्युनिस्ट दल हैं, वो बैठे। तो कास्ट सेंसस थोड़े देर के लिए रिफ्ट पैदा कर सकता है, दूरी नहीं बनाएगा। चूंकि अगर कास्ट सेंसस का मुद्दा गर्म हुआ तो हर पॉलिटिकल पार्टी कास्ट सेंसस के फेवर में जाके खड़ी होती हुई दिखेगी। जो प्रशांत किशोर की एंट्री वापस होती हुई नजर आ रही है, मुलाकात नीतीश कुमार की प्रशांत किशोर से, और वो जिसको सामान्य मुलाकात बताते हैं, वाकई सामान्य मुलाकात थी। पॉलिटिक्स में कोई मुलाकात सामान्य नहीं होती, और सामान्य मुलाकात भी कब असामान्य हो जाए ये कहना बड़ा मुश्किल है। जिस तरीके से राजद से जदयू की दूरी हुई थी और जिन परिस्थिति में जदयू फिर भाजपा के करीब गई, वो भी जो घटना है वो बड़ी सामान्य सी थी, लेकिन परिणाम उसका बड़ा असामान्य सा हुआ। तो लेकिन एक बात तो जरूर है कि पीके देश की राजनीति में एक रिंग मास्टर के तौर पर अपने आप को इस्टेब्लिश करने में लगातार लगे हुए हैं। हालांकि बिहार इलेक्शन के बाद उनका जो राजनीति के व्यवसायीकरण का जो कार्य था, पॉलिटिकल मैनेजमेंट जो एक वो थ्योरी लेके आए थे, वो मैनेजमेंट की थ्योरी उनकी लगभग हर जगह पिटती हुई दिखी है। बंगाल में भी ममता दीदी की वापसी ममता दीदी का निजी मेरिट था, लेकिन इसके बावजूद 70 साल की राजनीति इतनी बूढ़ी हो गई है कि अब मैनेजमेंट के आश्रय यहाँ पर राजनीति की बात की जा रही है, और मैनेजमेंट गुरुओं के सामने जो सीजन्ड पॉलिटिशियन है, 70 साल की पॉलिटिक्स, भारत की आज़ादी के जो राजनीति का जो पड़ाव है, जो सीजन्ड पॉलिटिक्स हैं, एक पॉलिटिशियन है वो एक तरीके से बुढ़ापा का शिकार होकर मैनेजमेंट गुरु के गोद में जाते हुए दिख रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके बावजूद मैं कहूँगा कि पीके फिलहाल राष्ट्रीय राजनीति में कोई बड़ा उलटफेर करा दें या कर दें, ये भी बहुत दूर की कौड़ी है। एक आखिरी सवाल है सर, एक बयान आया बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का। उन्होंने कहा कि
मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनकर देश में रहना होगा, उनके वोटिंग राइट्स छीन लिए जाने चाहिए, चाहिए। और उसके बाद ये खबर आई कि इस पर बवाल इतना बढ़ा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीधे फ़ोन करके हड़काया बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को कि ये नहीं बर्दाश्त करेंगे, अगर ये चलता रहा तो फिर हम दोस्ती की गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। वाकई ये हुआ होगा, तमाम जगहों पर खबरें चली और वाकई नीतीश कुमार क्या स्थिति में हैं कि बीजेपी को हड़का दें। हालांकि साइलेंट मोड में चले गए हैं हरिभूषण ठाकुर। देखिए, हर घर में एक दो उदंड बालक होते हैं और घर का गार्जियन उनको जानबूझ के पाल कर रखता है, इसलिए कि समाज में घर की स्थिति मजबूती से बनी रहे, उसमें उदंडता का भी थोड़ा बहुत महत्व होता है। भाजपा के पास बचौल एक उदंड विधायक के या बालक के रूप में है, वैसे जदयू के पास मंडल जी हैं। तो इन लोगों का बयान, वो ये लोग बयान बहादुर हैं, कई एक सीमा तक ये अपने नेताओं की सहमति से बोलते हैं और कभी कभी जुबान फिसल जाती है, थोड़ा सा दायरा बढ़ जाता है। इट मीन्स ये नहीं है कि चीज़ें टूट जाएगी इनके कारण। हाँ, इनके बयान के आलोक में राजनीति कुछ अपना गुल खिला ले, ये एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन इनके बयान के कारण गठबंधन टूट जाए, दोस्ती टूट जाए, ऐसी बातें नहीं है। ये बयान का बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में मतलब होता नहीं है, अंदर खाने में बात कुछ और होती है। लेकिन फिर भी ये जरूर है कि इस तरीके के बयान से सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज थोड़ा सा बैकफुट पर होता है, जैसे कि गोपाल मंडल के बयान पर जदयू बैकफुट पर चली जाती है। तो लेकिन इसको इस तरीके से इतना बड़ा पॉलिटिकल हाइप नहीं मिलना चाहिए, या ये इतना बड़ा विषय भी नहीं है जिस विषय पर यह कहा जाए कि जदयू और भाजपा की दोस्ती टूट जाएगी बचौल के बयान पर। ये बचौल जी को भी पता है कि मेरे बयान की सीमा क्या है, नीतीश कुमार को भी पता है। हाँ, इस बयान के आलोक में ये जरूर हुआ कि एक बार फिर बीजेपी पर जदयू अपर एज बनाने की कोशिश की कि भाई कंट्रोल में रखो, जैसे गोपाल मंडल के बयान पर बीजेपी जदयू पर दबाव बनाने की कोशिश करती है कि अपने विधायकों को। तो एक तरीके से कहिए कि ये दोस्ताना संघर्ष, नूरा कुश्ती वाला मामला है, जिसका कोई बहुत ज्यादा बड़ा परिणाम नहीं है। बड़े नेता इसका ये आप बीजेपी वालों को भी अंदाजा नहीं होगा, इसलिए 7 मार्च की चिंता न करें, 10 मार्च की चिंता करें और अपनी ईस्ट से मनाएं कि स्थिति इतनी अनुकूल जरूर हो कि साइलेंट न रहना पड़े। अदरवाइज जदयू इनको साइलेंट मोड पर डालने के लिए बड़ी तगड़े तरीके से बैटिंग करने को